प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार बोलो गंगे मैया की जय। मैया की मेहरबानी है बेटा, जो हमारे तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, नागों के भी दर्शन हो जाते हैं। दो नाग खड़े हो जाओ थोड़ी सी। देखो बेटा, ये नाग है बेटा, ये नाग है बेटा, ये सांप नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल देवरानी जेठानी धमाका व्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे जैसे कि हम। और गाइस, आप सब ने पार्ट 1 देखा होगा। हम लोग गंगा जी गए थे राजघाट, तो अब उसका पार्ट 2 आ रहा है। तो आप देखिएगा और बताइएगा इसमें जो कुछ भी हुआ है इस पार्ट में। तो वो अपने बचपन की यादें किस किस की ताज़ा हुई हैं। अगर आपके बचपन में ये सब आपने देखा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने ये सब बचपन में देखा है, किसने किसने ये बचपन में अपने घर से भाग भाग के बहुत दूर दूर जा जाकर और ये सब देखा है। बहुत देर तक खड़े होकर ये सब देखा है, क्योंकि गाइस बचपन में हमने भी ये सब बहुत एंजॉय किया है और जहाँ तक है कि आपने भी किया ही होगा। तो देखते हैं कितने कमेंट आते हैं और कितने लोगों ने ये सब देखा हुआ है। तो गाइस मिलते हैं आगे। बालों के लिए रुक जाऊंगा, हाँ तो क्या है देखो, सांप और नाग आज आपके लिए अनेक अनेक प्रकार के दिखाएंगे हम। एक सांप तो वो दिखाएंगे जो सांप एक है और उसमें कलर 5 हैं। मछली पर और सांप पर कोई कलर पॉलिश नहीं होता है, ये तो कुदरत का दिया हुआ। 5 रंग क्यों बेटा इनके ऊपर में? उन लोगों ने हमें ऐसा बताया, देखो इनकी कहानी तो बहुत बड़ी है। उन लोगों ने ऐसा बताया कि बेटा ये नाग उसी जाति उसी वंशावली के नाग है। देखो वो तो नाग नहीं है, मगर वंश किसी का नहीं मिटता है। ये उसी वंशावली के नाग हैं जो सम्राट राजा परीक्षित के लिए काटे थे, हसनापुर के राजा के लिए। और जिस समय काट के चले थे तो रानी नवल ने अपना सुहाग और श्रृंगार नाग के रूप में डाल दिया था कि तुमने जब मेरा सुहाग ही बिगाड़ दिया तो श्रृंगार का क्या होगा? विधवा औरत तो श्रृंगार नहीं कर सकती है, तो ये श्रृंगार तुम ले जाओ अपने ऊपर में, जो तुम्हारी परंपरा के ऊपर में देखने के लिए मिलेगा। तो कितना बड़ा श्रृंगार दिया था बेटा, आँख से काजल, मांग भरने वाला सिंदूर, बदन से साड़ी, हाथ से मेहंदी, आज भी बराबर देखने के लिए मिलेगा आपके लिए। देखो एक सांप तो दिखाएंगे 5 रंग वाला, एक सांप वो दिखाएंगे बेटा जो अभी केवल 15 दिन का बच्चा है। 15 दिन का बच्चा, इसके अंदर में 1 किलो 600 ग्राम वजन है। आप लोग ये कहोगे बाबा तुम्हें कैसे पता कि ये 15 दिन का ही है? तो बेटा हरिद्वार गए थे, हरिद्वार वहाँ से अंडा लेकर आए थे, अंडे में से बच्चा हमारे सामने निकला है, इसलिए बेटा ये 15 दिन का है। तो देखो ये भी सांप दिखाएंगे आपके लिए। एक नाग दिखाएंगे आपके लिए कोनिया पद्म, और एक नाग दिखाएंगे महाकालेश्वर उज्जैन का नाग। मगर पहले जड़ी लगाए थे इसके अंदर में। एक जानवर भी दिखाएंगे बेटा इधर से, जिसके 8 पैर है। जानवर के बेटा 8 पैर है, गर्दन में आँख है, ये भी जानवर देखना है। लो भाई, नाग भाजोगे दौड़ोगे गुरु की आन से मारे जाओगे। जंगल का बीच होगा, बाजे का रोज होगा, तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाएगा, झपट मत करना। ये जंगल की बूटियां है बेटा, जंगल की बूटी और कभी नहीं पड़ती झूठी, पर विश्वास होना चाहिए। गाड़ी आने से पहले दिखा दी, अभी बहुत टाइम है गाड़ी के लिए। हज़ार बार दिखा दिया मैं तो। एक धुनी और बजाएंगे, छोटी सी नाग धुनी।
बार बोलो प्रेम से, बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार बोलो गंगे मैया की जय। मैया की मेहरबानी है बेटा, जो हमारे तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, नागों के भी दर्शन हो जाते हैं। दो नाग हो जाओ थोड़ी सी। देखो बेटा, ये नाग है बेटा, ये नाग है बेटा, ये सांप नहीं है। और इस नाग का नाम बोला जाता है बेटा पूर्णिया पदम। पूर्णिया पदम में लगी कोबरा। पूर्णिया पदम है बेटा। ऐसे ही नागों का अपने भारत में बेटा पूजा होता है। सभी देवता पत्थर की मूर्ति से, कागज के नक्शों से पूजे जाते हैं। पर नाग का बेटा अपने हिंदू समाज के अंदर में आज मेरा पूजा है। इनका पूजा कब होता है? नाग पंचमी पे, साल में एक बार नाग पंचमी पे होता है। इतना ही बड़ा रहता है ये बच्चा नहीं। हाँ। ये पूर्णिया पदम नाग है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, क्यों हल्ला मचाए के नाग का पूजा कब होता है बेटा? जब साबुन के महीने में नग पंचमी आती है तो हिंदू धर्म में लोग इनके लिए दूध पिलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ऐसे नाग नहीं मिलते, नाग नहीं। सभी देवता पत्थर की मूर्ति से, कागज के नक्शों से पूजे जाते हैं। पर नाग का बेटा अपने हिंदू समाज के अंदर में आज मेरा पूजा है। इनका पूजा कब होता है? नाग पंचमी पे, साल में एक बार नाग पंचमी पे होता है। इतना ही बड़ा रहता है ये बच्चा नहीं। हाँ। ये पूर्णिया पदम नाग है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, क्यों हल्ला मचाए के नाग का पूजा कब होता है बेटा? जब साबुन के महीने में नग पंचमी आती है तो हिंदू धर्म में लोग इनके लिए दूध पिलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ऐसे नाग नहीं मिलते, नाग नहीं मिलते तो बेटा बिलवामी की पूजा करते हैं, बिलवामी पे दूध चढ़ा देते हैं। पर बहुत लोग ये कहते हैं कि बाबा हम इनके लिए दूध पिलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं देव समझकर, मगर ये तो नाग पापी होते हैं, इंसान के लिए काट लेते हैं। देखो कुछ लोग ये कहते हैं। तो बेटा ये नाग अपनी मर्जी से नहीं काटते हैं, और नहीं किसी लेख में लिखा हुआ कि इंसान का मांस खाने से या खून पीने से उनका पेट भरे। देखो इस बात के लिए हम भी कहते हैं, ये नाग काटते जरूर है बेटा, ये नाग काटते हैं दोषी इंसान के लिए। आप लोग ये कहोगे बाबा दोषी इंसान कैसे बन जाता है? तो बेटा दोषी इंसान देखो ऐसे बन जाता है, एक समय तो आप लोगों ने इनकी पूजा की, इनके लिए दूध पिलाया, और नाग नहीं मिले तो बिलवामी की पूजा की आपने, और एक समय बेटा भोले बाबा की मर्जी से खुद चलकर तुम्हें दर्शन दिया, दुकान में, मकान में, जंगल में, रास्ते में। ये नाग दर्शन कब देते हैं बेटा? या तो कोई आपका कोई काम कार्य बनने वाला है, या तुम्हारे घर से कोई संकट हटने वाला है, तो ऐसे नागों ने दर्शन दिया बेटा, तो बहुत लोगों ने देखकर नमस्कारी की, उनके लिए चमत्कारी मिली। जब तो कहते हैं कि ना जाने किस रूप और किस वेश में मिल जाते हैं बाबा भगवान। जिन लोगों ने बेटा नमस्कारी की उनके लिए चमत्कारी मिली, और कुछ लोगों ने क्या काम किया, अपने शरीर का घमंड किया, लाठी लिया, पत्थर लिया, और दो चार अपने यार दोस्तों के लिए बुला लिया, और लाठी पत्थर मारना शुरू कर दिया। ये नाग बेटा मारते मारते देखो ये नाग मर गए, और इनका दे दिया अग्निदाग, तो इंसान का पीछा छूट गया और ये नाग योनि से मुक्त हो गई। इनके लिए मुक्ति मिल गई अग्निदाग देने से। और नाग बेटा मरा नहीं और अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। तो हमारे गुरु कहते हैं कि बेटा मारने वाला इंसान मारकर भूल जाता है, मगर ये नाग जिस्म पर चोट खाकर नहीं मिलता है। तो मेरा नाग दिखाने का मुख्य उद्देश्य है बेटा, ऐसे नाग के लिए आप मारोगे नहीं, छेड़ोगे नहीं, तो ऐसा नाग जंगल से चलकर काटने सताने के लिए नहीं आएगा। तो ये तो नाग दिखाई मैंने आपके लिए भोले जी के। बैठ जाओ, बस 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 बैठ जाओ। सांप देखो बेटा, सांप का रंग देखो। इस सांप का नाम बताऊं बेटा आपके लिए? इस नाग का नाम बोला जाता है ताखे वंश का तक्षुक नाग। ये नाग उसी जाति, उसी वंशावली के नाग हैं जो सम्राट राजा परीक्षित के लिए काटे थे, हसनापुर के राजा के लिए। और जिस समय बेटा ये काट के चले थे तो रानी नबलदे ने अपना सुहाग और श्रृंगार नाग के ऊपर में डाल दिया था कि जब तुमने मेरा सुहाग ही बिगाड़ दिया तो श्रृंगार का क्या होगा। कितना बड़ा श्रृंगार दिया था बेटा, आंख से काजल,
मांग भरने वाला सिंदूर, बदन से साड़ी, हाथ से मेहंदी, 4 रूप बराबर देखने के लिए मिलेगा। देखो देखो, नंबर पहले में देखो बेटा, इनके ऊपर में काला रंग दिखता है आप लोगों के लिए। ये काला रंग है, हमारे गुरु कहते हैं बेटा नाग सांप के पलक नहीं होते, ये काजल का रंग है। दूसरे नंबर में बेटा इनके ऊपर में पीला रंग दिख रहा है आप लोगों के लिए। पीला रंग है बेटा, ये पीला रंग है, ये बेटा बदन की साड़ी का रंग होता है। नंबर तीसरे पर हाथ से मेहंदी दिया तो बेटा नाग सांप के हाथ पैर नहीं होते हैं, पेट वाले से देखो। मेहंदी वाला कलर देखो बेटा, पेट वाले से देखने के लिए मिलता है। जमाना बदल गया, युग बदल गया, पर नाग का रूप नहीं बदला। धोखे से धुपता नहीं है, छुटे से छुटता नहीं है। ये मेहंदी वाला कलर देखो, पेट वाले से देखने के लिए मिलता है। नंबर चौथे में बेटा मांग भरने वाला सिंदूर दिया, जो आज भी माता बहन मांग भरकर अपने पति का स्वागत बनाती हैं। देखो बेटा इनके गर्दन के ऊपर में देखो, लाल रंग दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये गर्दन के ऊपर में लाल रंग है बेटा, ये मांग भरने वाले सिंदूर का रंग बताते हैं हम लोग। नंबर 5वें में बेटा इनका सीजन कौन सा था, क्योंकि इनने भी अपनी मर्जी से नहीं काटे थे, राजा बासक के कहने से काटे थे। और जिस समय रानी ने सुहाग श्रृंगार डाला था तो बेटा रिश्ते में बहन लगती थी इनकी नमल दे कच्छुक की, तो ये भी नाग शर्मंदा हो गए थे, अपनी मुंडी जमीन में घुसा दिया था। तो बेटा थोड़ा सा रंग बचा हुआ जुबान के नीचे, सफेद रंग, ये बेटा इनका असली रंग है। ये पहले रंग के नाग थे, बाल से बारीक थे, सवा बिल के नाग थे, छुप के गुलाब के फूल में सम्राट राजा परीक्षित के लिए काटे थे। तो बेटा ये नाग दिखाई मैंने आपके लिए तच्छु जाति के। ऐसे नागों के लिए बाबा कितना रखते हैं बेटा, ऐसे नागों के लिए बेटा महीना 20 दिन रखते हैं। आप जैसे भक्तों के लिए दर्शन कराते हैं, गंगे मैया का स्नान कराते हैं बेटा, जंगलों में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम भी वायदे वचन से पकड़ते हैं, इनके लिए वायदे वचन छोड़ने पड़ते हैं। अब ये नगपंचमी आएगी, नगपंचमी के लिए छोड़ा जाएगा। देखो पर देखो बेटा, इस पेटी में जो नाग है, इस नाग के लिए हमारे पास में काफी समय हो चुका है। ये नाग इच्छा से रहते हैं, ये नाग बाबा इच्छा से रहते हैं और इच्छा से खाते हैं। तो उन लोगों ने ये बोला कि बेटा समय आने पर ऐसे नाग इच्छाधारी हो जाते हैं। अब राम जाने कितना झूठा है और राम जाने कितना सच्चा है, इस बात के लिए गुरु ही नहीं बोल रहे, जिसका अपने भारत में बेटा देखो ये फोटो नक्शा कैलेंडर में लिखा गया है। ये नक्शा बेटा मेरे घर नहीं बना, ये भी पढ़ी लिखी समाज ने बनाया है। इच्छा से रहते हैं, इच्छा से खाते हैं, तो ऐसे ही नाग बाबा इच्छाधारी हो जाते हैं। और अपनी इच्छा से बेटा ये बाबा भक्तों के लिए दुआ देते हैं, भक्तों का बिगड़ा हुआ काम बनाते हैं। आप लोग ये कहोगे बाबा ये इतनी बड़ी महफिल है तो सबके लिए दुआ देंगे, तो बुरा नहीं मानना बेटा। कुछ कर्महीन तो ऐसे भी होते हैं कि लगे खेलों से चले जाते हैं या अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, तो दुआ तो बहुत दूर है उनके लिए, तो दर्शन भी नहीं मिलता है बेटा। पर जो अपनी कीमती समय के लिए छोड़ते हैं, 10-5 मिनट पैरों पे कष्ट करते हैं, तो ये नाग बाबा दर्शन तो सभी भक्तों के लिए देते हैं। पर नाग बाबा का दुआ किसके लिए मिलता है बेटा, दुआ बेटा उसी के लिए मिलता है जिसका एक ईमान सच्चा है। इच्छा सफल नहीं होता है, सोचा विचरा काम पूरा नहीं होता है। नर में नारायण, पत्थर में भगवान के लिए समझता है, एक विश्वासी आदमी है। आज ये बाबा का दुआ बेटा उसी के लिए मिलेगा और उसी के लिए फलेगा। आप लोग ये भी कहोगे कि बाबा जब ये नाग इतना धर्म का काम करते हैं, गरीब और अमीरों के लिए दुआ देते हैं, तो किसी गरीब अमीर से बाबा कुछ मांगते भी है ये दूध, नारियल, पैसा, अगरबत्ती? तो देखो बेटा ये नाग बाबा नहीं तो मुंह से बोलते हैं और नहीं किसी से मांगते हैं। इनका वचन, इनका प्रश्न तो हमें करना पड़ता है। वो किसके लिए? ये जिंदी आत्मा है। मंदिर में बेटा पत्थर की मूर्ति होती है, वो भी 2 अगरबत्ती का धुआं खाकर खुश होती है। इसमें ये जिंदी आत्मा दूध पीते हैं तो दूध इन पेटियों से निकलता है। पर बेटा इनके लिए कौन खिलाते हैं और कौन पिलाते हैं? आप जैसे भोले के पुजारी, आप जैसे लड़के बच्चे वाले, आप जैसे नौकरी शुरू वाले, एक एक भक्त ऐसा आता है महफिल में जो 1-1, 2-2 लीटर दूध का दान कर देता है। दानियों की कमी नहीं है, दानी जने क्या क्या दान कर देते हैं। पर बेटा इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। जो अपनी जैसी आत्मा समझकर आज नागों की आत्मा के लिए दान करना चाहे तो बेटा अपने दिल में एक काम धर्म का सोच कर दान करना। खाई का, कमाई का, बंच का, व्यापार का, पढ़ने लिखने का, नौकरी सर्विस का, धंधे बिजनेस का, कोर्ट कचहरी का, खेती बाड़ी का, बेटी बेटे का, घर के सुख शांति का, तीर्थ यात्रा का, एक बात धर्म का सोचकर अपने 12 महीने की कमाई में से आज ये नागों के लिए बेटा 2 पाव दूध पिलवाई और 2 पाव दूध की दक्षिणा में बेटा अपने हाथ से 21 रुपये का दान करें। गरीब भक्त बेटा 21 रुपया नहीं बनता है तो अपने हाथ से 11 रुपये का दान करें। खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और आपके दिए हुए दान पर
एक मुख में से बाबा 5 जुबान निकाल कर देखो, उस माधव से डुबा देते हैं। वो भूलेगा बोले समझना कि बाबा की तरफ से हमारा काम। अब सुबह मंदिर से पेटी से बाहर निकालो, भक्तों के लिए दर्शन बतलाओ। ये 21 रुपये का वचन किया है तो हमारी ज़िंदगी से बड़ा नहीं किया, या 11 रुपये का वचन किया है तो हमारी ज़िंदगी से बड़ा नहीं किया। हमने बोलने वालों के लिए बहुत सा दान किया है, पर ये ना बोलने वाले देवता है तो आज हमारे तरफ से दूध पिला देना। वो है बेटा इतनी बड़ी महफिल के अंदर में पहला दानी और पहला धर्मी आदमी जो धर्म के नाम पर ऊंचे हाथ में ये कहता है कि लो बाबा हमारे तरफ से नागों के लिए भोजन करा देना। लो बेटा पहले दर्शन कर लो, मन भाए तो बेटा दान करना, और मन नहीं भाए तो बिल्कुल दान मत करना। या नाग बाबा ये मैया का दरबार है, जो अपनी जैसी आत्मा समझ कर आज तुम्हारी आत्मा के लिए दान करते हैं, उनके लिए 5 आत्मा का दुआ देना। जिसके लिए नहीं दी औलाद उसका औलाद से गोद भर देना। भक्तों के संकटों के लिए बाबा मुंह फड़ कर पसंद कर देना। और एक काम धर्म का सोचा हुआ बाबा भक्तों का कर देना। ले लूंगा बेटा पहले दर्शन कर लो। वाह बेटा ताली बजा दो। नाग नहीं देखा है। एक भैया ने 21 रुपये का दान किया, 2 भक्तों ने 10-10 रुपये का दान किया। ले लूंगा बेटा पहले दर्शन कर लिया। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे बाबा ने नाग तो दिखाई नहीं, पैसे पहले इकट्ठे करने लगे बाबा। तो बेटा दानी कभी चूकते नहीं है, और भरे समुद्र कभी पानी पीने से चूकते नहीं है। दान करने वाले तो बेटा दान करके जाते हैं। वाह बेटा भगवान भोले बाबा सुखी रखें। देखो बेटा ज्ञान दिया है नमस्कारी करना और फेंक कर दान मत करना बेटा। फेंकना और थूकना बराबर होता है। नाग दिखाने के बाद में मैं भोले बाबा की तस्वीर लेकर आऊंगा सबके सामने। जो दान करना चाहे बेटा तस्वीर प्रदान कर लेना। एक बच्चे ने और भी 21 रुपये का दान किया। महाराज अब ये आगे आओ और भक्तों के बीच में दर्शन बतलाओ, विचित्र रूप दिखाओ आपका। खड़े हो जाओ थोड़े से। ज्ञान दिया बेटा नमस्कारी करो। एक बार बोलो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार बोलो गंगे मैया की जय। जब ही किया बेटा दम दमी में दम नहीं है तो दम लगाना छोड़ दो। और ऐसे भोले बाबा के नागों पर विश्वास नहीं है तो पर मंदिरों में भी घंटा गाना छोड़ दो। वहाँ पर क्या बेटा पत्थर की मूर्ति है। ये जिंदी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा। जिंदी आत्मा का दुआ ले जाओ महाराज, पूरी लिख ली जाओ। और एक नज़र से सब भक्तों की परीक्षा कर लो। देखते हैं बाबा कितने भक्त तुम्हारी आत्मा प्रदान करके जाते हैं और कितने भक्त तुम्हारी पेट पिलात मार के जाते हैं। केवल एक चक्कर लगाऊंगा भोलेनाथ तुम्हारे नाम से, और दूसरे चक्कर में तुम्हारा दुआ दिलवा दूंगा। फिर वो देखो वो भी दिखा दूंगा। दिखाओ ना। हाँ दिखाऊंगा तो फिर कर ले, वो सौर पकड़ ले। अब बेटा जिसके लिए दान करना है वो अपनी इच्छा से अपनी आत्मा से दान कर सकते हैं बेटा। वाह बेटा भगवान बोले बाबा सुखी रखें आपके माता पिता। नीचे रुक लगा देंगे और ताली बजा बाबा का दुआ। कभी कहते हैं बेटा दवा मिलता है जीवन में बार बार, दुआ मिलता है जीवन में एक बार। भक्तों का आफत मुसीबत संकट बाबा रखना चमड़ी पर, छोड़ देना गंगे मैया में चला जाए बिना सागर के अंदर। लो बेटा जो 15 दिन का बच्चा वो भी देख लो। और आप लोग ये मत समझना, एक जानवर दिखाऊंगा 8 पैर वाला, और आप लोग बेटा ये मत सोचना कि बाबा ने ये नाग दिखाया तो हमसे पैसा मांगा और फिर ये दोबारा से दिखाएंगे तो फिर पैसे मांगेंगे। बाबा दिया उसका भी भला बेटा, ना दे उसका भी भला। अब मैं अपने मुंह से मांगूंगा नहीं, और कोई इच्छा से अपनी आत्मा से दान करेगा बेटा उसके लिए रोक भी नहीं सकता हूँ। अब देखो मैं आपके लिए नाग तो दिखाऊंगा ही, पर नाग दिखाने से पहले एक छोटा सा है बाबा का, केवल 2 मिनट का, और बहस नहीं करूंगा मैं किसी से। और जो भाई मेरी बात के लिए साबुत करके बतलाएंगे ना, तो मेरे गुरु की तरफ से बेटा 500 रुपये का इनाम है। गरीब सवेरा जरूर हूँ पर गुरु का तो वचन निभाना पड़ेगा बेटा। 500 रुपये का इनाम किस बात पर है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। 500 रुपये का इनाम देखो इस बीन के ऊपर में है। सपेरे की पहचान क्या होती है बेटा, ये बीन होती है। सपेरा जब भी तुम्हारे गांव में बस्ती में जब भी जाता है तो ये बीन बजाता हुआ जाता है, और इसी बीन के ऊपर में नाम है 500 रुपये का। देखो आप लोगों ने बेटा नाग भी बहुत देखे और बीन बजाने वाले सपेरे भी बहुत देखे, मगर मुझे सच्चे धर्म से आप बताओ, ऐसा बीन बाजा बजाते समय आप लोगों ने कभी भी सपेरों के लिए 2 आंखों से लाचार देखे बेटा? सपेरों की आंख के ऊपर में कोई नजर वाला चश्मा देखा बेटा किसी ने? नहीं देखा, और नहीं आप लोग देख सकते हो। हम लोगों ने देखा है, मगर वो क्या देखा है
कि सपेरे की जाति छोड़कर, सपेरे की बिरादरी छोड़कर हर जाति केंद्र में, हर गांव केंद्र में, देखो बुजुर्ग तो बहुत दूर हैं इस जमाने में बेटा, 10-10 साल के बच्चे लेंस वाला चश्मा लगा रहे हैं और सपेरा ताबे जिंदगी बीन बजाता है। देखो ये दम का बाजा है, ताबे जिंदगी बीन बजाता है, किसी भी बीमारी में मर जाएगा मगर 2 आंखों से अंधा होकर नहीं मरेगा। और सपेरा आंखों से अंधा क्यों नहीं होता है? सपेरा कोई भगवान से वरदान लेकर नहीं आता है कि सपेरा आंखों से अंधा ही ना हो। सपेरों की आंखों की इच्छा ये नाक करते हैं। ये 2 चीज बनाते हैं, 2 चीज। पहला चीज क्या बनाते हैं जिसका तुमने भी नाम सुना है, मैंने भी नाम सुना है, देखा नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, जिसका नाम बोल देते हैं मणि। तो मणि के चक्कर में तो बहुत से सपेरे मर गए, बहुत से तांत्रिक मर गए, और मणि किसी के लिए हासिल नहीं हुआ। दूसरे नंबर में ये क्या चीज बनाते हैं जिसका नाम बोला जाता है ममीरा। मधुमक्खी बनाती है शहद। मौसम में नहीं बनता ममीरा, केवल सर्दी के मौसम में बनता है। जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो इन बानियों में 10-10, 20-20, 50-50 सांप इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें होता है झगड़ा, पर ये काय से लड़ते हैं? देखो उनके हाथ तो है ही नहीं जो किसी लाठी बंदूक से लड़े, ये फुसकारों से लड़ते हैं। जब मुंह से फुसकारे लगाते हैं तो बेटा जैसे हमारे तुम्हारे मुंह से थूक निकलता है, ऐसे ही इनके मुंह से जहर निकलता है। कोई जहर का ममीरा बनता है और उसके लिए केवल सपेरा ही हासिल करता है जब अपने छोटे छोटे बच्चों की आंखों में लगाता है। इसलिए सपेरे का बच्चा नंबर 2 का चश्मा नहीं लगाता है। ले बेटा, ले बेटा थोड़ा पानी। तो ये तो बताइए, देखो थोड़ी सी मैंने आपके लिए ममीरे की कहानी। गाड़ी के तय में बैठ के मारे बैलेंस कर देते हैं, कितना ले मालगाड़ी आ रही है। देखो गाइस कैसे कर रहे हैं ये बंदर। अभी इधर को मुंह डाले बैठा था, अब इधर को मुंह डाल के बैठा है, अलग अलग स्टैंड कर रहा है। अब चेंज करो, अब चेंज कर लो। योगासन की क्रिया देखो कैसे चेंज हो रही है। यहाँ गाइस कभी भी फोन पे हमला हो सकता है। अभी योगासन बहुत हो गया, फोन बंद करते हैं, कहीं ले गए बंदा तो बस हो गया काम। देखो गाइस कैसे कर रहे हैं ये बंदर। हम लोग गंगा जी स्टेशन पे है, राजघाट स्टेशन। हाँ देखो मैंने सोना छोड़ेंगे, सोना छोड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप सब में से किसकी बचपन की यादें ताज़ा हुई, किसने ये सब देखा है। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और गाइज़ हमें तो ये सब बहुत अच्छा लगा वहाँ देखकर, क्योंकि हमने रियल में देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। हमारी तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा आप में से किसकी बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय।